बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बारदाने को लेकर ही राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 साल आते आते सरकार के चेहरे से नकाब उतरने लगा है। ये सरकार रोजगार तो देने से रही नहीं और बल्कि अब रोजगार छीनने के काम में जुट गई है। आपको बता दें कि रेडी टू ईट का काम हरियाणा के शराब ठेकेदार को देने जा रही है और अब बारदानों के लिए भी नई समस्या होने लगी है। रमन सिंह ने कहा कि यह अजीब सरकार है, किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा देती है। कोई भी बात हो प्रधानमंत्री को जवाब बता देती है और 15 साल सीएम रहते कभी बारदाने की समस्या नहीं हुई। 1-2 साल में ही सरकार हांफने लगी है और अब तो किसानों के बारदाने मंगा रही है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारदाने की दुकान खोली है क्या? और सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के आए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार 15 साल में महिला और सहायक समूह को आंगनबाड़ी केंद्रों में ही रेडी टू ईट वितरण का काम दिया था ताकि उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी और भूपेश बघेल की सरकार जो है उन्होंने महिला समूहों से काम छीनकर हरियाणा के शराब ठेकेदार को देने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 करोड़ के ठेका कमीशन के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसमें हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बारदाने की समस्या से निपटना सरकार का काम है और धान खरीदने का भी 6 महीने पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। बारदानों का निर्माण पश्चिम बंगाल में होता है। इसके लिए जूट कमिश्नर को एडवांस राशि के साथ ऑर्डर देना पड़ता है। यहाँ सरकार जूट कमिश्नर को पैसा नहीं देती और बारदाना कहां से आए, उल्टा सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बारदानों की समस्या क्यों नहीं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह भी कहा कि पीएम आवास से छत्तीसगढ़ को राज्य सरकार ने अलग कर दिया, जो छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो राज्य के गरीबों का नुकसान है। इस मामले में केंद्रीय सचिव का पत्र आना गंभीर बात है। ये निर्णय लेकर भूपेश बघेल ने ही गरीबों को मकान से वंचित करने का काम किया है। नगरीय निकाय के चुनाव में जीत का दावा करते हुए रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी की शुरुआती तैयारी चल रही है और बीजेपी के 15 साल के काम और 3 साल के भूपेश सरकार के कार्यकाल को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, मगर इस बीच अब कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। सोमवार को ही प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने ही स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ ही खोले जाने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है। मीडिया ने जब कोरोना के नए वेरिएंट और स्कूलों को पूरी तरह से खोले जाने के रिस्क को जोड़ते हुए मंत्री अकबर से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूलों को 100% क्षमता के साथ ही खोलने का फैसला मंत्री परिषद में हुआ है, लेकिन परिस्थिति वश पुनः विचार जो है इस पर वो हर चीज का हो सकता है। थोड़ा इंतजार करते हैं और कुछ बातें सामने आएंगी तो फिर से विचार भी किया जाएगा। हाल ही में भूपेश कैबिनेट ने 22 नवंबर की बैठक में छत्तीसगढ़ में पूरी क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला हुआ था और अब शिक्षा विभाग इसे लेकर आदेश जारी कर चुका है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और सोमवार से ही स्कूल शुरू किए जाने थे और हालांकि स्कूल में ही अभी गाइडलाइंस का भी पालन पूरी तरह से करना होगा। अब तक प्रदेश में स्कूल 50% क्षमता के साथ ही खोले जा रहे थे और स्कूल पूरी तरह से खोलने पर भी तब शिक्षा मंत्री प्रेम साय ने भी कहा कि छात्रों की पढ़ाई पहले ही काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी है और ऐसे में अब पढ़ाई और प्रभावित ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। एमपी के कोरोना को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक बार फिर इसी सोमवार को ही सरकारी और प्राइवेट स्कूल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, यानी कि एक छात्र 6 दिन में से 3 दिन ही स्कूल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी और जिससे पेरेंट्स भी जो है उनके पास भी विकल्प रहेगा। उनकी इच्छा होगी तो ही वो बच्चे स्कूल जाएंगे। बिना अनुमति के ही बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर नजर भी रखी जाएगी। नए वेरिएंट के चलते प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल, इंदौर में विशेष नजर रखी जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी जो है उपजी चिंताओं के बीच ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने भी विदेश से आवाजाही को नियंत्रण करने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है वहां से आवाजाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। रविवार को प्रदेश भर में 30 नए मरीज मिले। इनमें से 14 मरीज अकेले रायपुर दुर्ग जिला में पाए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये दोनों जिले पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रायगढ़ कोरबा में भी 3-3 मरीज मिले हैं। शनिवार को रायगढ़ में 10 मरीज मिले थे और बिलासपुर और धमतरी में भी 2-2 और बालोद, बलौदा बाजार और महासमुंद, जांजगीर चांपा, दंदेड़ावाला और कांकेर में भी 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इंदौर में कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगने पर शोरूम सील कर दिए गए। कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश के दूसरे दिन सोमवार को ही प्रशासन और निगम शहर के 6 से अधिक शोरूम को कारखानों पर कार्रवाई की गई और इसमें मारुति सुजुकी फर्नीचर शोरूम और मिष्ठान भंडार सहित अन्य संस्थानों को सील कर दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर शासन प्रशासन को चिंता सता रही है कि दूसरी ओर लोग दूसरे डोज को लेकर भारी लापरवाही कर रहे हैं और इसी कड़ी में सोमवार को ही जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई की है और 6 से ज्यादा संस्थानों में भी कर्मचारी दूसरे डोज लगाए बिना ही काम करते पाए गए और सोमवार को ही टीमें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची थी। जोन 18 से ही जोनल अधिकारी अतीक खान ने नौलखा स्थित माहेश्वरी स्वीट्स के प्रबंधक के साथ ही स्टाफ का वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली। इसमें कई कर्मचारियों को दूसरा डोज नहीं लगा होने के कारण ही दुकान सील कर दी गई और जोन में ही आपको बता दें कि SR कंपाउंड में मौजूद सुपर कॉप केयर और रॉयल फर्नीचर और शिरमी बुटीक में भी कारखाने में कर्मचारी बिना दूसरा डोज लगाए ही काम करते हुए मिले थे और इन पर भी इन संस्थानों को भी सील कर दिया गया। इसी तरह भंवर कुआं में मौजूद राणा मोटर्स को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और 4 कर्मचारियों के दूसरा डोज नहीं लगवाए जाने पर शोरूम को सील कर दिया गया। उधर देवगुराड़िया में भी मेन रोड में मौजूद मेन बाजार की बात करें तो वहां पर भी यही हाल रहा। वहां पर भी जो कुछ कर्मचारी थे उन्होंने कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई हुई थी, जिसके कारण उन्हें भी जो दुकान थी वो बंद करनी पड़ी।